बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है जी जंगी सूरत हाल के हवाले से। बज़ाहिर तो लग रहा है कि जी जंग बंद हो गई, मगर जंग बंद नहीं हुई। एक तरफ से बयान कुछ आते हैं, दूसरी तरफ से कुछ बयान आते हैं। ट्रंप का बहरी जहाज़ के हवाले से जो बयान आया कि जी उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, उस हवाले से भी पूछूंगा कि क्या अभी ये जो उनसे हमले इस तरह छोटे मोटे चलते रहेंगे। और उसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, उससे पहले वज़रा ने भी इस्तीफ़ा दिया, नए वज़ीर आज़म आ गए। क्या उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि जी क्या उसमें भी थोड़े अरसे की हुकूमत रहेगी या फिर ये हुकूमत चेंज होती रहेगी। और उसके अलावा जंग बंदी की बात करें तो जंग बंदी का डॉक्टर साहब ने आपको कई वीडियोज़ में कहा था, जंग बंदी के मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मुज़ाकरात के बाद भी ये चीज़ें पानी में आग और पानी में के हमले, अब नए हार्मोज़ ख़ास तौर पर किसके हक़ व किसके पास रहेगा, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बताया था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये मुआहदे कामयाब रहेंगे या इसी तरह जंग चलती रहेगी? ख़लीजी ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि अमेरिका ने ख़लीजी ममालिक से अपने अड्डे ख़त्म करने का फ़ैसला किया और उसके बाद ये अड्डे कहाँ जाएँगे या फिर ये बात यहाँ ख़त्म होती है? डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वैसे तो सुन रहे हैं कि जी जंग बंद ही हो गई, जंग बंद हो गई, मुज़ाकरात हो गए, मगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के बावजूद, सारा कुछ साइन होने के बावजूद हमले अभी तक रुक नहीं पाए। आपको लग रहा है कि ये जंग मज़ीद आगे बढ़ती जाएगी और कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है। अल्लाह बेशक, ताला की पाक ज़ात जो है वो हर्फ़ आखिर है। बेशक। एस्ट्रोलॉजी दीगर उलूम की तरह एक दुनियावी इल्म है, ना ये रूहानी इल्म है, ना कोई आप क्या लें इसको कि इसका ताल्लुक जो है दीन से है, बस एक जनरल नॉलेज है। हाँ, इसको अच्छा नॉलेज समझा जाता है और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे रहनुमाई अच्छी मिल जाती है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल काफ़ी सारी हैं चीज़ें, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मुहितों से रिलेटेड प्लैनेट है ना, मरकरी, उसकी पोज़ीशन हमने देखनी है कि वो किस पोज़ीशन के अंदर है। वो इस पोज़ीशन के अंदर नहीं है मरकरी। मरकरी बैठा हुआ है इस वक़्त, ट्रांज़िट का जो मरकरी है, वो बैठा हुआ है कैंसर के अंदर, ठीक है? और उसके साथ कंजंक्टेड है, सन भी है, जुपिटर भी है। जुपिटर ने ट्रैवल करना है अभी इसमें लियो में। तो मरकरी कोई अच्छी पोज़ीशन के अंदर नहीं है। मुआहदे इस वक़्त दुनिया में जो भी होते जाएँगे, वो कोई अपना वज़न जो है, वो ज़ायचे के हिसाब से लगता है कि नहीं रखेंगे। और कोई कानून अगर बनते हैं तब भी उनका वज़न जो है वो नहीं रहता, वो नज़र आता। तो इस लिहाज से जो पोज़ीशन पहले थी मरकरी की, मैंने वो भी अर्ज़ किया था और अभी भी ऐसे ही है कि ये अभी आप समझ लीजिए कि कोई अगस्त तक जो है, ये कोई सूरत हाल जो है ना, अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है ये नज़र आएगी। फिर दूसरी बात, दायचे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आबना हरमुज़ है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर है पानी से रिलेटेड है, तो पानी अ, वाले बुर्ज हूत के अंदर रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर मौजूद है राहु। तो अभी जो ज़मीनी जंगें हैं वो भी, क्योंकि एरीज़ के अंदर मौजूद है सैटर्न, कंजंक्ट हुआ हुआ है नेपच्यून के साथ। ये सैटर्न जो है ये फॉल के अंदर है। वेस्ट से रिलेटेड जो ममालिक हैं उनको डील करता है। वेस्ट से रिलेटेड जो ममालिक हैं उनमें यूनाइटेड किंगडम भी आता है। तो 2 साल तक तो कम से कम ये 2 सवा 2 साल तक तो इसने रहना है एरीज़ में, फॉल की पोज़ीशन में रहना है। तो उस टाइम पीरियड तक वेस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर ममालिक आपको जो हैं वो कोई ना कोई नेगेटिविटी का शिकार होते हुए नज़र आ सकते हैं। किसी भी हवाले से सियासत है, रियासत है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, यानी कुदरती आफ़ात और हादसात हैं, उनके हवाले से खुदा न खास्ता। फिर जो पानी वाला बुर्ज है हूत, इसके अंदर जब तक ये रहेगा पावर के अंदर, अभी तो रेट्रोग्रेड ना, पावर पकड़ रहा है ये, सीधा होना है इसने। तो ये
पानी से रिलेटेड जंगें, पानी से रिलेटेड मामलात, पानी के ऊपर डिस्प्यूट, सैलाब, अनएक्सपेक्टेड बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये खुदा न खास्ता अगले 2-3 महीने 4 महीने में ये देखने को मिल सकती हैं। तीसरी चीज़ जो अहम पोजीशन है वो ये है कि यूरेनस जो है वो एंटर हुआ है जेमिनी में। अच्छा, अब यूरेनस जब जेमिनी में एंटर होता है तो आप साथ ये देखें बहुत सारे सालों के बाद, 84 साल के बाद, तकरीबन 86 साल के बाद ये एंटर हुआ, तो अब एक नई साख्त जो है वो बनने की तरफ दलील बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जो एरीज़ है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉपर जो है सैयारा ज़ोहल वो है, अलॉन्ग विद नेपच्यून जो सोचा हुआ है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। बहुत सारी हुकूमतों में तब्दीलियाँ, बहुत सारी आप कह लें नई तर्ज़ हुकूमत जो है वो नई गवर्नमेंट, जैसे यूनाइटेड किंगडम की है बात, आपके साथ वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था, आपने सवाल भी मुझसे किया था, किसी वज़ीर ने उधर इस्तीफ़ा दिया था इंग्लैंड में, तो आपने मुझसे पूछा था वज़ीर आज़म भी दे सकते, तो मैंने कहा था लग रहा है, क्योंकि चेंज की तरफ है ना, 0 डिग्री के ऊपर ये जो कंजंक्शन है एरीज़ के अंदर 2000 साल के बाद हुई, फिर 85-86 साल के बाद यूरेनस जो है वो जेमिनी में एंटर हुआ। यूरेनस का ताल्लुक जो है वो मौसमों की तब्दीली के साथ भी है, और प्लूटो जो है उसकी पोजीशन भी जो है वो आप देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेशन दुनिया में बदलते हुए हालात और वाक़यात की तरफ इंडिकेशन है। उसमें दुनिया में जो मुल्क आते हैं वो सारे मुल्क आ जाते हैं उसके अंदर। मेजॉरिटी इस वक्त जो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है पाकिस्तान से, जो वेस्ट वाली साइड है वो इफ़ेक्ट हो सकती है इस हवाले से। ठीक है सर, जायचे के हिसाब से इन मुआहदों की क्या अहमियत है? अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको बताया ना, मुआहदे हों, नए कवानीन हों, नई चीज़ें हों, अभी अपना वज़न नहीं रखेंगे, मगर यूरेनस की एंट्री जेमिनी के अंदर जैसे थोड़ी सी डिग्री चल लेगा ना यूरेनस, वहाँ पे जाके ठोस स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें नए बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उसमें जो भी मतलब कवानीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, नए कवानीन, नए से नए कवानीन वो आपको बनते हुए, ख़त्म होते हुए, पुराने कवानीन जिसकी वजह से कोई किसी को तंगी है, प्रॉब्लम है, कोई अपनी सहूलत के लिए बनाना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बनती टूटती, ये पोजीशन जो है ये रहती हुई नज़र आती है। तकरीबन डेढ़ एक साल, 1.5-2 साल जो है ये पोजीशन अभी चलेगी। ठीक है। अच्छा सर, ईरान का बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमला, और दूसरी तरफ ट्रंप का भी इल्ज़ाम है कि जी अब नए हारमूज़ में एक बड़ा जहाज़ जैसा है जिसको निशाना बनाया गया, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। और बीच में आते हैं लेबनान के हवाले से भी बात करें तो लेबनान पर भी हमले रुक नहीं रहे, मुआहदा होता है फिर वहाँ पर फिर हमले हो जाते हैं। ये इन चीज़ों को सर क्या बता रहे हैं? इसमें ना 3 घर देखने ज़रूरी हैं ज़ाहिर, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जब आप देखते हैं ना, उसमें आप पाइसेस देखें, ठीक है, बुर्ज हूत जो है पानी से रिलेटेड मामलात ख़राब, ठीक है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट है, चाहे वो समुद्री तूफ़ान है, चाहे वो पानी में जंग है, ये चीज़। फिर एरीज़ के अंदर सैटर्न का फॉल के अंदर होना भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। मगरिब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो, ज़मीन से नीचे जो चीज़ें हैं वो, दूसरा ये देखना है। तीसरा घर आपने देखना है टॉरस। टॉरस में मार्स इस वक्त कंजंक्टेड है राहु के साथ, ठीक। तो राहु जो है वो मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, और जो मार्स है वो जंगो जदल से रिलेटेड प्लैनेट है। तो ये चीज़ें, ये 3 घर तो ख़ास तौर पे आप देखें कि ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हालात और वाक़यात जो हैं ये जन्म ले सकते हैं। अच्छा, अब ये ख़ास तौर पे जो दूसरे घर की मैंने बात की ना, पहला तो पाइसेस मैंने बताया ना, दूसरा घर मैंने बताया एरीज़। हालांकि ये किसी भी जायचे का पहला घर होता है हमेशा, नई शुरुआत, नया आगाज़। यहाँ पे सैटर्न का मौजूद होना, ये जो ज़लज़ले कंटिन्यूसली एक सीरीज़ में शुरू हो गए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, या जो क्लाउड बर्स्ट, या जो गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर आप देखें गर्मी कितनी ज़्यादा बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें जो है यूरेनस जो है ये डील करता है मौसमों के
तगैर और तबद्दुल के साथ, चेंज के साथ। तो ये सारे डॉट्स को जब कनेक्ट करते हैं तो एक बदलती हुई सूरत हाल जो है दुनिया में, हुकूमतों में, लोगों में, लोगों के रवैयों में, टेक्नोलॉजीज़ में, ये सब चेंजेस जो हैं ये एविडेंट हैं चार्ट से। ठीक है, आपने काफ़ी अर्सा पहले मेरे साथ वीडियो में बार बार आपने ये बात की थी कि जी साहिली इलाकों के करीब ज़लज़ले और सुनामी के क्लिप्स तो आप वाक़यात दिखाते नहीं, बिल्कुल जो शेयर पुराने होते हैं। बिल्कुल मेहनत और किया करें भट्टी साहब थोड़ी सी, ठीक है वो दिखा दिया करें ताकि बिल्कुल लोग जो हैं उनको थोड़ा आइडिया तो हो ना। बिल्कुल मैं भी इसरार नहीं करता, क्योंकि मैंने जो काम करना है, मैंने मतलब मैंने कोई क्रेडिट लेके क्या कर लेना, ये तो सारी तारीफ़ें हैं ही अल्लाह ताला की। बेशक हमने तो जो है कोशिश वो करनी है, पढ़ के बता देने की, मगर ये है कि ज़रा एक रिफ्रेश हो जाती है मेमोरी। हाँ बिल्कुल, इनकी याद दहानी इनके लिए हो जाता है, बिल्कुल हमारे जो भी हमने कहा था अजीज़ हैं, बिल्कुल ज़रा ज़ाहिर है हमें देखते हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल तो ऐसी सूरत हाल सर अभी और भी है जी, मैंने वो अर्ज़ किया ना आपको कि जैसे सैटर्न वेनेज़ुएला वाला ज़लज़ला, हाँ जी सैटर्न जब तक एरीज़ में रहेगा ना फॉल की कंडीशन में, और पाइसेस के अंदर जब तक ये राहु है, या आप देख लीजिए ये जो मार्स है, ये इसकी पोजीशन जो है, अभी मार्स ने यहाँ से उठना है टॉरस से, इसे फिर जेमिनी अपने दुश्मन के घर में बैठ जाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक तो है ये अभी चीज़ें चलेंगी ज़ायचे के हिसाब से। हमारा दिल और दुआ ये है कि अल्लाह करे दुनिया में अमन हो जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब है, कोई भी, सब के सब मज़ाहिब जो हैं वो अमन की तरगीब देते हैं। बेशक तो अमन से ऊपर क्या चीज़ है। मगर अब जो दुनिया जा रही है, देखें बात पता क्या है, जो दुनिया में ज़्यादातर हुक्मरान है ना, वो अल्लाह की मखलूक के साथ शायद जारहियत वाला रवैया अपनाए हुए हैं। इस वजह से ज़ाहिर है कुदरत ने तो बड़े प्यार से अपनी मखलूक को बनाया है ना, बिल्कुल तो सख्ती कोई और अगर आ जाती है किसी इंसान की वजह से, बिल्कुल कुदरत की तरफ से तो चलें कोई इम्तिहान या आजमाइश है, अगर कोई इंसान इंसान पे या उसकी मखलूक पे जुल्म करता है, फिर कुदरत जो है वो गुस्सा करती है। बिल्कुल अभी ये गुस्सा जो है कुदरत का, ये ज़लज़लों की शक्ल में, जंगों की शक्ल में, और ख़ास तौर पे ये जो है ना नेचुरल कैलेमिटीज़, इनकी तरफ से जंगें तो चलें, आप कह लें ना कि मैन मेड जो है वो चीज़ है, ये कुदरती आफात जो आ रही हैं, इंसान समझ जाए तो ठीक है, ना समझे मर्ज़ी। सर आगे कोई जैसे ज़लज़ले और ये इस तरह के सैलाब और खुराक की भी किल्लत का हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि देखिए ये ज़राअत से भी रिलेट करेगा ना सैटर्न जो है। हाँ जी तो सैटर्न जब तक फॉल में है, ज़मीन से ऊपर वाली चीज़ें, ज़मीन से नीचे वाली चीज़ें, उनमें थोड़ा सा ना पोजीशन डाउन रहेगी। उसमें खुराक की किल्लत, गल्ले की किल्लत, कहत वाला मामला, इस तरह की चीज़ें जो हैं। फिर देखिए ना पानी की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बिल्कुल ममालिक में आ बिल्कुल सकती हैं ज़ायचे के हिसाब से। तो ये चीज़ें तो इंटरकनेक्टेड हैं सारी। ठीक है, और फ्यूल के ख़ास तौर पे और कि फिर फ्यूल के हवाले जंगें से जंगें जो लगी हुई हैं, फ्यूल का मसला आ हाँ गया, जी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ आ गए, तो ये बातें तो जाती उसी तरफ हैं जो आप सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अमेरिका और ईरान हमलों की बर्बादी अच्छी खासी हुई और फिर अब अरब ममालिक से अपने अड्डे अमेरिका ने ख़त्म वो करने का हटा लेगा, फ़ैसले किया। वो हटाएगा, क्योंकि एक जो चीज़ है ना, वो यूनानिमसली ठीक है, 1 से डेढ़ साल के बाद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो करने वाले हैं, जिसमें ज़ायचा बड़ा क्लियर कट इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो एक साइड के ऊपर अपना ब्लॉक जो है वो बनाते हुए नज़र आते हैं। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, उसके अलावा फिर कुछ गैर इस्लामी ममालिक हैं, लाइक चाइना है, रशिया है, और ख़लीज के कुछ ममालिक जो हैं वो भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिका को मूव ऑन करना ही पड़ेगा, करवाया जाएगा मूव ऑन मुस्लिम ममालिक की तरफ से। अड्डे वड्डे ख़त्म कर देंगे ये, क्योंकि जो एक भरम था ना अमेरिका को, वो तो टूट गया। बिल्कुल। नज़र आ गया ना उन ममालिक को जिन्होंने तकिया किया था अमेरिका पे, तो बस फिर समझ आ गई। बिल्कुल। सर पहले ईरान ने बात की कि जी अपने हॉर्मुज़ पर हम फ़ीस लेंगे जहाज़ गुज़ारने की। अब ओमान भी उस बात का अंदिया दे रहा है। आपको लगता है ये कि हो मैंने आपसे सकेगा? अर्ज़ किया था आपकी वीडियो में ही कि अभी तो ओमान हिस्सा नहीं ना है बिल्कुल। इसका। मेरा ख़्याल है 2 महीने, डेढ़ 2 हाँ महीने जी, हाँ पहले जी, की बात है, बिल्कुल। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ओमान भी इसका हिस्सा बनेगा, बिल्कुल। बनता हुआ नज़र आ सकता, तो अब वो बात आ गई उस तरफ। आपको लगता है कि ये इस चीज़ को ऑन करेंगे? बाकी ममालिक के भी फ़ीस देंगे? करेंगे, देखें एक
अमेरिका और एक उसका नादाम दोस्त, उन्हीं के दिमाग पे कोई अजीबोगरीब सिचुएशन तारी हुई है, या इधर जो हमारे हमसाय में बैठा हुआ है बिल्कुल उसके दिमाग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बिल्कुल बाकी जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग यूरोप, वो चाहते हैं कि दे हैव टू हैव अ सेटलमेंट, वो चाहते हैं कि कोई सेटलमेंट हो जाए, ईरान से काम करना चाहते हैं लोग। ठीक है। अच्छा सर, हमसाया ममालिक की बात हुई है तो वहाँ पे काकरोच पार्टी जो सी बनी थी थोड़ा सा पहले, वो तेज़ी से सर उठा रही है। आपको लगता है कि मोदी के लिए मुश्किल वक्त पड़ेगा इससे? मोदी के लिए वैसे ही उसका जायचा जो है वो हम पिछले साल से बताते आ रहे हैं हाँ जी, कि 3 जनाब, जायचे खास तौर पे। हाँ, तो ये मुश्किलात का शिकार हैं तीनों। ठीक है। ठीक है ना, और तीनों बड़े आपस में गहरे ताल्लुकात रखते हैं, एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं और ठीक बढ़ा है। रहे हैं। और इनसे जो रिलेटेड लोग हैं, इन तीनों से जो भी रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव एनर्जी इसका ढेर जा रहा है। ठीक है। हाँ, इनसे रिलेटेड जो भी इनके दोस्त हैं या जो इनसे कराबतदारी रखते हैं या रखना चाहते हैं, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हुए दिनों में आप देख सकते हैं। ठीक है। सर, यूरोप की बात करें तो यूरोप में हीट वेव तो है ही है, मगर अब ये जो सा है अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। आपको लगता है कि पहले चाइना को भी धमकी लगाता था टैरिफ की, फिर इंडिया को भी लगाई, आप यूरोप पे बात कर रहे हैं, तो होगा कुछ इस तरह का? अभी कुछ दिन पहले है तो ये बैठा हुआ था जिसको धमकी लगाई थी इंडिया को, हाँ जी। उसके वजीर आजम को कह रहा था बिल्कुल ये फरिश्ता लगता है, ये बड़ा खूबसूरत आदमी है, मगर ये कातिल भी है। बिल्कुल। अब बंदा क्या इसके फहम और फरासत के ऊपर बात करे, इसके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। बस वो, अब आप देखें कि बहुत सारे ममालिक जो हैं जो इसके इत्तेहादी थे, उनको समझ आ गई है हमें तड़ीबाजी है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं, तड़ी नहीं लगा सकता है। प्रैक्टिकली क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना। ईरान को बल्कि इसने मौका दिया है कि वो अपनी सुप्रीमेसी जो है वो दिखाए। आने वाली जो तारीख है ना, जब लिखी जाएगी, उसमें ईरान का नाम जो है वो मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये विनर के तौर पर लिखा जाएगा। विन विन सिचुएशन में ईरान ही है। सुपर पावर के हवाले से हमेशा बात होती है ईरान की, आपको लगता है कि अब ईरान देखिए जी, बगैर एटमी ताकत, एटमी ताकत, सॉरी, हाँ वो है तो बिल्कुल उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बिल्कुल एटमी ताकत। ठीक है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो वो है ना इंस्पेक्टर्स इसके यूएन के, वो नहीं आ सकते, वो नहीं चेक कर सकते। आपको पता है इस बात का? उन्होंने स्टैंड ले लिया है ईरान ने ठीक है। कि जी हम क्यों चेक करवाएं अपनी जो चीज़ें, हाँ, हम क्यों करवाएं। बिल्कुल वजह उसकी ये है कि ईरान जो है वो विलिंग था। आप देखें ना, इस्लामाबाद अकॉर्ड है ना, पाकिस्तान का एफर्ट, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ना इसको। बिल्कुल पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि बिठा दिया जाए इनको। बिल्कुल। तो अब ईरान का पहला वफद आपको याद है 70 या 75 या 72 कितने लोग थे, वो लोग आए थे। बिल्कुल। अमेरिका की तरफ से कोई सीरियस जो रवैया था वो दिखाया ही नहीं गया। हाँ जी। उसके बाद फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की कि हो जाए हो जाए हो जाए। जो शराइत थी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय हुई, मगर वो पूरी नहीं हो सकी। रीज़न उसका मरकरी की पोजीशन, ठीक है, एग्रीमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैयारा है वो नहीं अच्छी पोजीशन में था। तो फिर ये अब पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं या 48 आवर्स गुजरे हैं, ये जब शुरू हुआ है सिलसिला दोबारा, कमर दर अकरब चल रहा था उस वक्त, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। कमर ये जो अभी 2 दिन पहले ये जो हमला हुआ ना, हाँ वो जी। कमर दर अकरब का वक्त था। अच्छा। इट वाज बाउंड टू हैपन। तो ये है कि अब जो शराइत थी, ईरान तो पूरा करने को तैयार था, मगर ये है कि वो कोई चीज़ है दो दोस्तों के दरमियान जो टिकने नहीं देती उनको, फिर कोई ना कोई काम जो है वो कर देते हैं। आप ये देखें, जिस वक्त ये मुआहदा लिखा जा रहा था, जनेवा में ये लोग थे सारे, ये जनाब सदर साहब जो हैं अमेरिका के, इनकी तरफ से एक बयान आ जाता है, बिल्कुल। फिर ईरानी वफ्द उठ के चला गया था ना, बिल्कुल नहीं तना से, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी। तो ये खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और ये अब जवाब दे बन चुका है अपनी कौम के सामने, जिसका नाम है ना डोनाल्ड ट्रंप। इसका जायचा बता रहा है कि इसकी जो कौम है ये अब इससे पूछेगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये मिड टर्म करे। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसके जायचे को देख के मैं गलत हो सकता हूँ,
मगर ये है कि जायचा जो है वो मुझे जो बता रहा है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। इम्पीचमेंट, कोई इम्प्रिजनमेंट, कोई आप कह लें मुकदमात का सामना नेतन्याहू के साथ, इसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में नज़र आ सकती हैं। ठीक है सर, आपने बताया था कि अब नए हार्मोन्स कभी ओपन होगी, कभी बंद होगी, कभी खुलेगी, कभी बंद होगी, क्या अभी भी वैसी कंडीशन है और ये मुकम्मल कब तक खुलेगी? अगस्त सितंबर तक तो ये ऐसे ही है अच्छा। जायचे के हिसाब से। ठीक है। रीज़न मैं बता देता हूँ उसको कि अगस्त सितंबर तक का जो टाइम है, राहु जो है ये मौजूद जब तक रहेगा ना पाइसेस के अंदर, ये तब तक यही पोजीशन जो है ये ठीक है। रहती नज़र आती है। जैसी पोजीशन अपनी चेंज करने की पोजीशन में आएगा, वहाँ पे जाके ये मामलात आबना हरमुज़ वाले पानी से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, ये थोड़े से इनकी इंटेंसिटी को आप लोग कम होता हुआ देख सकेंगे। ठीक है सर, रूस और यूक्रेन की जंग का मुस्तक़बिल क्या है? ये भी अगस्त सितंबर तक जो है आप देखेंगे कि किसी न किसी हवाले से एक टेबल पे बैठ के कोई मीडिएटर जो है, उसमें चाइना हो सकता है, ठीक है। उसमें एक दो और ममालिक हो सकते हैं, वो मीडिएट जो हैं वो करवा सकते हैं इनके बीच में। और ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आते हैं बाहिसाब जायचा कि ज़्यादातर बातें जो हैं वो रूस की मानी जाएंगी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, जुलाई में कोई बड़ी तबाही देख रहे हैं अल्लाह माफ़ जायचे के करे, हवाले से? आपने थंबनेल लगाना होगा। नहीं, मैं किससे है कि जुलाई में कुछ ऐसा है? अपनी मुलाकातें कर लो और ये कर लो और ये कर लो। नहीं, ऐसा देखें, सिचुएशन जो है वो तो चेंज हो रही है, मौसमों के हवाले से, कुदरती आफात के हवाले से, हुकूमतों, दुनिया की जो हुकूमतें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाली शख्सियात हैं, उनके तब्दील होने से, बहुत सारे ममालिक में सिस्टम्स जो हैं गवर्नमेंट के वो चेंज होने से, दुनिया में बहुत सारे जो क्या कहते हैं नहस हुक्मरान हैं, उनके ज़वाल का वक्त जो है ये जुलाई 30 जून के बाद से वो शुरू हो रहा है। अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका ईरान जंग के हवाले से और लिबनान और इसराइल के हवाले से और रूस और यूक्रेन के हवाले से और भारत के हवाले से बात हो रही थी कि ये इनका आने वाले टाइम कैसा हो सकता है। मुआहदों के हवाले से बात हुई, क्या ये मुआहदे कामयाब रहेंगे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। इस्लाम पाकिस्तान।